गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निर्देश तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो निर्देश तंत्र क्या होता है यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोई भी निकाय होता है उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए या उसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसको निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी कोई भी निकाय सिस्टम होता है उसकी स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, वही निर्देश तंत्र कहलाता है। और कोई भी निर्देश तंत्र होता है उसमें निर्देशांक पाए जाते हैं। कोई भी निर्देश तंत्र की स्थिति को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए उसके लिए निर्देशांकों को होना आवश्यक होता है। तो निर्देशांक तीन तरह से होते हैं। कार्तीय निर्देशांक होते हैं जिनको हम एक्स, वाई और जेड से दिखाते हैं। कार्तीय निर्देशांक होते हैं जिनको कार्शियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं गोलीय निर्देशांक, गोलीय ध्रुव निर्देशांक, यानी वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई से। इनको गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक बोलते हैं यानी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और तीसरे प्रकार के होते हैं बेलनाकार निर्देश तंत्र यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रो, फाई और जेड से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम केवल कार्शियन कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्शियन कोऑर्डिनेट्स सिंपल सादा में होते हैं, तो इनको हम कार्शियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। केवल इन्हीं का ही हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हमने सबसे पहले निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा है। किसी भी निकाय की स्थिति को उसका अध्ययन करने के लिए जो निर्देश तंत्र होता है उसको निर्देश तंत्र बोलते हैं। ये दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम लागू होते हैं, अर्थात बाहरी बलों की अनुपस्थिति में जो कण है उसकी गति त्वरण रहित दिखाई देती है, यानी उसमें कोई प्रकार का एक्सलेशन नहीं होता है। तो ऐसे निर्देश तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। कौन से होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र? ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध होते हैं यानी लागू होते हैं, तथा बाहरी बलों की अनुपस्थिति में कण है वो त्वरण रहित दिखाई देते हैं। तो इसको हम इसका डेरिवेशन देखें तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है? एम डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर बराबर बाहरी बलों की अनुपस्थिति, बाहर न्यूटन की गति के अनुसार जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो आरोपित बल के बराबर होता है, लेकिन इसमें हमने बाहरी बलों की अनुपस्थिति में कण त्वरण रहित दिखाई देता है, तो फोर्स का मान 0 रखा है। या फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? एम की जगह एम को डालेंगे केवल डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 0। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग अक्षों के अनुदिश, यहाँ आर बराबर क्या होता है? एक्स आई, वाई आई और जेड के समथिंग होता है। इनको अलग अलग अक्षों के अनुदिश लिखा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर बराबर 0, तथा दूसरी तरह कैसे लिखेंगे? डी टू वाई बटे डी टू स्क्वायर बराबर 0 एंड डी टू जेड बटे डी टी स्क्वायर बराबर 0। अलग अलग अक्षों के अनुदिश इसको घटकों के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम टी के सापेक्ष इसका समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? dx बटे dt बराबर क्या लिखेंगे? vx। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बटे dt बराबर vy। एंड इसका समाकलन करेंगे तो dz बटे dt बराबर क्या हो जाएगा? vz। यानी इससे हमको क्या प्राप्त होता है कि बाहरी बलों की अनुपस्थिति में जो वेग है, वेलोसिटी है, वो नियत रहती है। तो यही जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। यानी इसमें न्यूटन की गति के फर्स्ट और सेकंड नियम वैध होते हैं। फिर दूसरा होता है अजड़त्वीय नियम, अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र।
अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वैध नहीं रहते हैं, अर्थात बाहरी बलों की अनुपस्थिति में भी जो कण है वो त्वरित दिखाई देता है या तुरंत से गति करता रहता है, तो उनको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है, तो पृथ्वी से जुड़े हुए प्रत्येक निर्देश तंत्र भी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। हमने जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों का अध्ययन किया। अब हम घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होते हैं? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो घूर्णी निर्देश तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। घूर्णी निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है? यदि कोई निर्देश तंत्र है वो एक अक्ष के परितः घूर्णन करता है तो ऐसे निर्देश तंत्रों को घूर्णी निर्देश तंत्र कहते हैं। पृथ्वी भी अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करती है, तो पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र हुआ, यानी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। और पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र भी घूर्णी निर्देश तंत्र के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो घूर्णी निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र होते हैं जो किसी एक अक्ष के परितः घूर्णन करते हैं, उनको घूर्णी निर्देश तंत्र कहते हैं। अब हम घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण पढ़ेंगे। घूर्णी निर्देश तंत्र में, घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण, निर्देशांकों का रूपांतरण, घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन ए रोटेटिंग फ्रेम। तो घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों और रूपांतरण को पढ़ने के लिए हम दो प्रकार के निर्देश तंत्र लेते हैं। एक एस निर्देश तंत्र ले रहे हैं, ये एक एस निर्देश तंत्र है जिसकी ये एक्स अक्ष, ये वाई है और ये जेड, यानी ये एक एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। आई का मतलब इनर्शियल यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। एक दूसरा निर्देश तंत्र भी ले लेते हैं एच डैश, जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ये इसकी ओमेगा कोणीय वेग से इसको रोटेट किया गया है, ये भी ओमेगा होएगा। और ये जेड अक्ष इसकी स्थिर है, जेड अक्ष पर कोई रोटेशन नहीं किया गया है, इसको जेड अक्ष के सापेक्ष घुमाया गया है। ये इनका ओरिजिन है। ये कौन सा निर्देश तंत्र था? एच डैश। और एक कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है, इसके सापेक्ष इसकी गति का अध्ययन करेंगे, हम स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो ये कौन सी हो गई? एक्स आर, ये वाली इसकी वाई आर हो गई, और ये जेड आई बराबर जेड आर। यानी चित्र में एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जिसके निर्देशांक क्या है? एक्स आई, वाई आई और जेड आई है। तथा दूसरा निर्देश तंत्र एच डैश है जो एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ये बीच का कोण थीटा है। तो प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर दोनों जो मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, वो संपाती है। ओमेगा कोणीय वेग से इसको रोटेट कराया गया है। तो निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एच डैश, इसके निर्देशांक क्या है? एक्स आर, वाई आर और जेड आर है। तो इनके हम रूपांतरण यानी ट्रांस निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसका x घटक लेंगे, यानी एक्स आई बराबर क्या होगा? OP cos थीटा प्लस ओमेगा टी, थीटा प्लस ओमेगा टी, यानी इसका x घटक लिया है कि अब P बिंदु से OP और ये cos ओमेगा टी थीटा प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी से कोणीय वेग से इनको रोटेट किया गया है, तो ओमेगा टी रहेगा ही। तो इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? OP cos थीटा, cos का क्या होता है? cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos OP cos थीटा cos ओमेगा टी माइनस OP sin थीटा sin ओमेगा टी, इस तरह से लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं जहां हम मानेंगे कुछ वैल्यू मानेंगे। OP cos थीटा बराबर क्या होता है? OP cos थीटा बराबर क्या होगा? OP cos थीटा। तो इसका कौन सा घटक होगा? XR, इसको क्या लिखेंगे? XR होगा। और OP sin थीटा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, वो क्या होगा? XR, और ये होगा YR, ये क्या होगा? YR। तो इसके आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? XI बराबर
ओपी कॉस थीटा की जगह एक्स आर कॉस ओमेगा टी माइनस ओपी साइन थीटा की जगह वाई आर साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट कह सकते हैं। ये तो एक्स अक्ष के अनुदिश इसका रूपांतरण समीकरण आ गया। इसी प्रकार हम एक्स आई हो गया और वाई आई बराबर लिख सकते हैं हम वाई आई इसका ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा ओपी साइन थीटा प्लस ओमेगा टी। इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे इसको तो ओपी साइन ए कॉस बी माइनस प्लस ओपी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ओमेगा टी। इनके आधार पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वाई आई बराबर क्या होगा ओपी साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे वाई आर कॉस ओमेगा टी प्लस ओपी कॉस ओमेगा टी की जगह एक्स आर साइन ओमेगा टी एक्स आर साइन ओमेगा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे और एक्स आई हो गया वाई आई होगा और जेड आई बराबर क्या होगा जेड आर, क्योंकि जेड अक्ष है वो चेंज नहीं हो रही है, केवल एक्स और वाई अक्ष ही चेंज हो रही है। जेड अक्ष को स्थिर रखते हुए इसको ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट किया हुआ है तो इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह सकते हैं। तो जो समीकरण 1, 2 और 3 है यही रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। एक घूर्णी निर्देश तंत्र के क्या कहलाते हैं ये रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं घूर्णी निर्देश तंत्र के सापेक्ष। अब यदि एस का एस डैश के सापेक्ष रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं और यदि एस डैश दूसरी तरह से देखेंगे हम इसको, अगर एस डैश का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण लिखे इनको इनवर्स के रूप में तो इनका क्या हो जाएगा इनवर्स के रूप में इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एस डैश का एस के सापेक्ष रूपांतरण समीकरण यानी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होएगा तो हमारे समीकरण क्या चेंज हो जाएगा एक्स आई की जगह क्या हो जाएगा एक्स आर बराबर यहाँ पर एक्स आई आ जाएगा एक्स आई कॉस ओमेगा टी ये प्लस में हो जाएगा और वाई आई साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार से सेकंड समीकरण है वो वाई आर बराबर क्या हो जाएगा वाई आई कॉस ओमेगा टी प्लस ये पहला वाला माइनस था सॉरी यहाँ पर क्या था माइनस का चिन्ह था तो माइनस रहेगा माइनस एक्स आर की जगह एक्स आई और साइन ओमेगा टी इस रूप में हो जाएगा। और तीसरा इक्वेशन है वो तो ऐसे कैसे रहेगा तीसरा इक्वेशन में केवल जेड अक्ष क्योंकि कांस्टेंट है जेड अक्ष इस तरह से लिख देंगे इसकी जगह क्या जाएगा जेड आर बराबर जेड आई। तो ये इनवर्स रूपांतरण समीकरण हो गए क्या हो गए इनवर्स वाले हो गए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गए। अब यदि ये निर्देश तंत्र एस डैश है यानी एजरत्व निर्देश तंत्र है वो एक्स अक्ष के अनुदिश v वेग से गति कर रहा है v वेग से वेलोसिटी से अगर v वेग से गति कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रहा है एंड v वेग से एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तो इसके रूपांतरण समीकरणों में क्या हो जाएगा केवल बाकी ऐसे कैसे रहेंगे इसमें माइनस vt भी लग जाएगा। तो ये कोई भी घूर्णी निर्देश तंत्र है उसके रूपांतरण समीकरण हमने आज इस तरह से पढ़े हैं जो हमने आज उनको निकाले हैं। थैंक यू।